अमेरिका की ईरान पर तीसरे रोज भी शदीद बमबारी। बू शहर, चाबहार, जासिक, कुनार, कबू मूसा और बंदर अब्बास धमाकों से लर्ज उठे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमले 5 घंटे जारी रहे। हमलों में ईरानी फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के निगरानी के निज़ाम, ड्रोन्स और मिसाइल के निज़ाम पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का बंदर अब्बास और लार पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा कहा। जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराए। कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का भी दावा। अमरीकी सदर का आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। तमाम कार्गोज़ पर 20% की शरह से फ़ीस भी आयद कर दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ में कोई रुकावट ना डालने का मुआहदा किया था, जो उसने तोड़ डाला। अब आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खुद उसे चलाएंगे। अमरीका को अब आबने हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबने हुर्मुज़ खुला है और खुला रहेगा। ईरान के सिवा तमाम ममालिक के लिए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जहाज़रानी महफूज बनाने वालों को अदायगी होनी चाहिए। आबने हुर्मुज़ पर अमरीकी दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब कहा कि आबने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ ईरान है, मुआवजा भी हमें ही मिलना चाहिए। ट्रंप का मांगा हुआ 20% टैक्स बहुत ज़्यादा है, हम इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई बोले, ट्रंप को चौकीदारी का शौक़ है तो लिंज़े ग्राहम की कब्र के मुहाफ़िज़ बन जाएं। हमें आबने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरान का जनूबी आबने हुर्मुज़ में 2 इमाराती टैंकर्स पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक टैंकर्स पर हमला ओमानी पानियों में किया गया। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले में 8 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ईरानी हमला बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है। उधर मेरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 6 कमर्शियल जहाज़ हुर्मुज़ को अबूर कर पाए। अमेरिका का आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के ऐलान के बाद आर्मी मार्केट में बोलचाल। खाम तेल की कीमतें 10% से ज़ायद बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $84.98 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $79.79 फ़ी बैरल हो गई। UAE का मरबन क्रूड ऑयल $78.14 फ़ी बैरल पर फरोख्त। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जहाज़रानी महफूज बनाने वाले को अदायगी होनी चाहिए। हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ ईरान है, मुआवजा भी हमें ही मिलना चाहिए। ट्रंप का मांगा हुआ 20% टैक्स बहुत ज़्यादा है, हम इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। आबने हुर्मुज़ पर अमरीकी दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई बोले, ट्रंप को चौकीदारी का शौक़ है तो लिंज़े ग्राहम की कब्र के मुहाफ़िज़ बन जाएं। हमें आबने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फौजी कमांडर सेंटर खातिमुल अंबिया की भी अमेरिका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमेरिका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असर अंदाज नहीं होने देंगे। आबने हुर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फौज की मर्जी के बगैर हुर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी बहाल हुई तो खलीज फारस, बहिरा ओमान और बहिरा अहमर में तिजारत नहीं चल सकेगी। ईरानी जहाज़ों को रोका गया तो सबकी तिजारत मुतासिर होगी। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का जनूबी आबने हुर्मुज़ में 2 अमाराती टैंकर्स पर क्रूज मिसाइलों से हमला। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक टैंकर्स पर हमला ओमानी पानियों में किया गया। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उधर मेरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 6 कमर्शियल जहाज़ हुर्मुज़ को अबूर कर पाए। ज्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी।
बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दी। अल जजीरा के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने IRGC को बाकायदा तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिए। इक़दामात नई कौमी सलामती की कानूनी शिकों के तहत किए गए। IRGC की हिमायत, उसके लिए काम करना या इससे वाबस्ता सरगर्मियों में मुलव्वस होना फौजदारी जुर्म होगा। उधर फ्रांस ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले। यमनी हुकाम ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को फ़ज़ाई आमदोरफ्त के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। यमनी वज़ीर दिफा ने ईरान पर हौसी इलाकों में मुसलसल परवाज़ों का इल्ज़ाम लगाया। कहा फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से हुकूमती फोर्सेस गैर कानूनी दाखिल होने वाले तैयारों का रास्ता रोकेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गैर एलानी लोड शेडिंग पर बरहम्स व हिलाफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतालिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का ज़ाब भुगत रहे हैं। विफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा। अमरीकी सदर का अपना हॉर्मस को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी करने का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हॉर्मस में कोई रुकावट न डालने का मुआहदा किया था जो उसने तोड़ डाला। अब हम अपने हॉर्मस का कंट्रोल संभाल कर इसे खुद चलाएंगे। अमेरिका को अब अपने हॉर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। अपने हॉर्मस खुली है और खुली रहेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों के लिए हॉर्मस के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाजत है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इसके ग्राहकों के लिए होगी। नए अहकामात पर अमल दरामद फौरी शुरू हो चुका। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। वो जब भी हमला करेंगे हम उनको सख्त निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद हमले किए। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की हॉर्मस में 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जजीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर पेशकदमी की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। उधर मैरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक अपने हॉर्मस में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज हॉर्मस को अबूर कर पाए। ज्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मिस्री हममनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों बरादर ममालिक के माबैन मुशावरत और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा।